हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 4 में आज हम साइंस का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का आपका टाइटल है एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, यानी कि जानवर आपको जीवित और जीवित रहने वाले, सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना। कहते हैं क्या कि जानवर जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो जल हो, थल हो, पहाड़ी हो, समुद्र हो, हर जगह जानवर हैं। और ऐसा जगह जहाँ पे जानवर जो हैं वो आपको निवास करते हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है। एज द लिविंग कंडीशंस इन डिफरेंट हैबिटेट्स, अब क्या है कि अलग अलग सराउंडिंग में जो आपको पर्यावरण का जो कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। तो जानवर जो आपके अपने आसपास के एरिया के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जो उनके आसपास जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जैसा हवा वगैरह है, उसके अनुसार जो है वो अपने आप को ढाल लेते हैं। इन द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जो प्राकृतिक दुनिया है, उसमें जानवर क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अपने आप को अपने सराउंडिंग के अनुसार सुटेबल कंडीशंस में कहते हैं ना कि बदल लेते हैं। दिस हैपन्स ओवर, यानी कि ये जो ढलने की प्रक्रिया है इसमें सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, और यही जो प्रक्रिया है इसको हम लोग एडेप्टेशन यानी कि ढलना बोलते हैं। लिविंग थिंग्स दैट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स, यानी कि ऐसे जानवर जो कि अपने आसपास के सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर नहीं ढालेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड, यानी कि जानवरों को जो है हम लोग उनके फीचर्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि पहले हैं बैकबोन वाले, यानी कि बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके प्रेजेंस के बेसिस पर जो है जानवरों को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं वर्टिब्रेटास और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेटास। वर्टिब्रेटास ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास बैकबोन होता है, जैसे कि आपको गाय हो गई या क्रोकोडाइल वगैरह हो गए। वहीं इनवर्टिब्रेटा ऐसे जानवर होते हैं जिनका बैकबोन नहीं होता है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कि आपको कीड़े मकोड़े या फिर केचुआ, बिच्छू वगैरह। इसके बाद आते हैं हैबिटेट के बेसिस पर। हैबिटेट के बेसिस पर जानवरों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन और एर्बोरियल। देखिए इसमें 4 ही दिया हुआ है, 5 लिखा है पर 4 ही दिया है। पहला है हम लोग का टेरेस्ट्रियल। ये टेरेस्ट्रियल जानवर ऐसे जीव होते हैं जो कि आपको भूमि पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा, हाथी, आपको जो भी लायन, टाइगर, डॉग, हॉर्स, जो भी आपको भूमि पर रहने वाले जानवर है वो सब आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। देयर बॉडीज, यानी कि उनका शरीर जो है इस तरीके का ही बना हुआ है कि वो भूमि पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे जानवरों के पास जो होते हैं पैर होता है चलने के लिए, और सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं। उनका जो आपको सेंस ऑर्गन होता है, जो उनकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो विकसित होती हैं, और उनके अंदर जो है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने आसपास में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको सेंस कर सकें। जानवर, दूसरे जानवर की अगर बात करें जैसे कि स्नेक वगैरह, उनके पैर नहीं होते हैं लेकिन उनके शरीर पर प्लेट्स या स्केल्स होते हैं जो कि उनको क्रॉल करने में, रेंगने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स इन प्लेन्स, यानी कि मैदानी भाग में पाए जाने वाले जानवरों की, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो घास खाने वाले जानवर, जैसे कि हॉर्स या काऊ वगैरह। तो इनके जो होते हैं आपके खुर होते हैं, ठीक है, हुप्स होते हैं, जो कि उनको आपको सॉफ्ट लैंड पर मूव करने में मदद करते हैं। मोस्ट एनिमल्स विच लिव ऑन हार्ड लैंड सरफेस, यानी कि कई ऐसे जानवर हैं जो कि आपको हार्ड लैंड सरफेस, जो कठोर आपको भूमि का तल होता है उस पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो और वहाँ पर भी जो है उनको वो लोग तेज़ दौड़ लगाते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ सके, तो इसके लिए उनके पास खुर वगैरह होना ज़रूरी है। बोरोइंग एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि मांद में रहते हैं, जैसे कि आपको खरगोश हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो उनका तेज पंजा होता है इससे ज़मीन में आपको होल बना लेते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। स्नेक के पास जो होता है पैर नहीं होता है, ये आपको रेंग कर कोई कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। स्नेक जो है वो रेंगने का कार्य उसके शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं, उसकी मदद से करता है। वहीं अगर अर्थवर्म की बात करें तो वो उसके भी बॉडी में जो है स्केल्स पाए जाते हैं, जो कि उसको मूव करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स इन माउंटेन्स की, जो कि आपको पहाड़ पर पाए जाने वाले जानवर हैं। एनिमल्स लाइक माउंटेन गॉड्स, यानी कि जानवर जैसे कि आपको जो पहाड़ी बकरी होती है या याक वगैरह होते हैं, इनको काफ़ी ठंडे कंडीशन में रहना पड़ता है ऊंचे पहाड़ पर। इसी के कारण तो इससे बचने के लिए जो है उनके शरीर पर मोटा सा जो होता है ना, आपको रुआ का कोट होता है, थिक कोट ऑफ फर होता है, जिससे कि वो अपने आप को गंभीर ठंडी से बचा पाते हैं। जो माउंटेन गॉड्स होती हैं वो जो होती हैं आपको श्योर फुटेड होती हैं, मतलब चौड़े पंजों वाली होती हैं, और ये जो है आपको आराम से, जो ऊपर पहाड़ पर होता
होता है ना, आराम से दौड़ के चढ़ सकती हैं और बहुत से पतले जगह पर भी जो है ये आराम से बैठ सकती हैं। वहीं नेक्स्ट हम लोग का एनिमल्स इन डिजर्ट्स, मतलब कि मरुस्थल में रहने वाले जानवर। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि आपको गर्म और सूखे जगहों पर रहते हैं, जैसे कि कैमल वगैरह। इनका जो चमड़ा होता है वो बहुत ही आपको मोटा होता है और इनके शरीर पर जो है बहुत कम बाल होते हैं, जिससे कि इनके शरीर से जो है पानी लॉस नहीं होता है। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स, इनके जो है कुछ खास अंग होते हैं जिसमें ये पानी स्टोर करके रख लेते हैं। और उनके जो आपको सोल होता है ना, जो पैर का, वो भी आपको ऐसा गुद्देदार होता है जिससे वो आसानी से सैंड पर मूव कर पाते हैं। वहीं पोलर रीजन्स की बात करें, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और वहाँ पे रहने वाले जानवर जैसे कि पोलर बियर या फिर याक या फिर आर्कटिक फॉक्स वगैरह, इनके भी शरीर पर जो है बाल का बहुत मोटा परत होता है जो इनके शरीर को गर्म रखता है और इनके शरीर में जो है फैट का बहुत मोटा परत पाया जाता है। उस फैट के परत को ब्लबर कहा जाता है। और कोल्ड विंटर सीजन के दौरान जो है, जब फूड की कमी होती है तो ये लोग हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय तक सोने के लिए चले जाते हैं और उस दौरान जो है स्टोर्ड भोजन से ही इनका काम चलता है। अब बात करते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स की। जो एनिमल्स आपके पानी में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव कहते हैं। इसमें आपको मछली, केकड़ा, कछुआ, व्हेल ये सब आते हैं। द बॉडी ऑफ, यानी कि जो आपके जलीय जीवों का जो आपको शरीर है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो पानी को चीरकर आगे निकल जाए, पॉइंटेड होता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके गिल्स होते हैं, सांस लेने के लिए उनके पास गलफड़ा होता है। जो मछलियाँ होती हैं उनके पास फिन्स होते हैं ताकि वो आपको स्विम कर सके पानी में। सम एक्वेटिक एनिमल्स, कुछ आपके ऐसे भी जलीय जीव हैं जिनके लिम्स भी हैं। लिम्स बोले तो पैर हाथ जो होता है ना, जो कि आपको स्विम करने में उनको मदद करता है। दस हैव वेब्ड टोज, एक्चुअली में पैर हाथ नहीं, पंगु कहा जाता है उनको। दे हैव, उनका जो है आपको टोज वगैरह जो होते हैं ना वो आपको वेब्ड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, सटा हुआ, जिससे कि वो पानी में आसानी से स्विम कर पाते हैं। अब है नेक्स्ट हम लोग का एम्फीबियंस, जिनको हम लोग उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी पे भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। इनमें आपको मुख्य रूप से फ्रॉग या फिर सैलामेंडर्स वगैरह आते हैं। बेबी फ्रॉग को जो है हम लोग टैडपोल कहते हैं। जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसको टैडपोल कहा जाता है। ये पानी के अंदर ही आपको जन्म लेते हैं और वहीं जो है सांस लेते हैं गिल्स से। जो आपको वयस्क फ्रॉग होता है उसके पास जो है लंग्स भी होते हैं ज़मीन पर सांस लेने के लिए। इसके अलावा जो है वो अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं। फ्रॉग्स का जो होता है, आपको अगर देखिएगा पैर ध्यान से, तो उनका पैर जो होता है ना वो वेब्ड होता है, जाली नुमा होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ताकि जो है ये जो उनके जो फिंगर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है ना वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ताकि ये तैर सके पानी में। और इनका बैक भी जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे कि जो है आपको ये भूमि पर भी सर्वाइव कर सके। और बात करते हैं हम एर्बोरियल एनिमल्स की, तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपना ज़्यादातर समय जो है पेड़ों पर ही बिताते हैं। ऐसे जानवरों को हम लोग एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपको मंकी, कैमेलन जिसको गिरगिट बोलते हैं, या फिर आपको गिलहरी, ये सब आते हैं एर्बोरियल एनिमल्स में। देयर इसमें आपको ओपोसम्स भी आते हैं। देयर बॉडीज आर सूटेड टू लिव ऑन द ट्री, यानी कि उनका शरीर जो है वो पेड़ पर रहने के लिए बेहतर बना हुआ है। उनके जो आपके पैर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। आर्म्स भी जो होते हैं वो आपको मूव कर सकते हैं। ऐसा होता है कि एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने लायक होता है। आप देखे होंगे कि जो बंदर या फिर गिरगिट वगैरह होते हैं उनका जो पूंछ होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, जो कि आसानी से किसी भी पेड़ की टहनी में लपेटा जाता है और उनके शरीर को बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में मदद करता है। एक जो गिलहरी होती है वो आपको आसानी से 3 से 4 मीटर तक का लीप ले सकती है, मतलब कि छलांग लगा सकती है अपने टेल से और अपने पावरफुल हिंट्स की मदद से। हिंट्स जो होते हैं ना, पंगु, जो उसके सामने वाला पैर होता है उसको कहा जाता है। अब करते हैं हम एरियल एनिमल्स की। एरियल एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो कि आपको हवा में रहते हैं। इसमें आपको चिड़िया, चमगादड़ वगैरह आते हैं। इनके जो है आपके पंख होते हैं और आपके फ्लाइट मसल्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो उड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि वे उड़ सकते हैं। दे ऑल्सो हैव, इसके अलावा इनकी हड्डियां भी जो है खोखली होती हैं, जिसके कारण जो है ये हवा में आसानी से उड़ पाते हैं। बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई, यानी कि एकमात्र जो आपके स्तनधारी जीव जो कि उड़ सकते हैं वो कौन है, चमगादड़ हैं। इनके पास ट्रू विंग्स नहीं होते हैं। इनका जो विंग्स होता है वो आपको फ्लैप्स का बना हुआ होता है। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव, कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जिनके पास विंग होते हैं और वो आपको हवा में उड़ पाते हैं। अब बात करते हैं हम एडेप्टेशन फॉर फूड की। देखिए कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि सम एनिमल्स ईट प्लांट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ जानवर जो हैं वो आपको पेड़ पौधे खाते हैं, कुछ जानवर जो हैं आपको दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, कुछ दोनों को खाते हैं। तो उनके जो आपके शरीर के अंग है वो भी जो है आपको इस तरीके से अडेप्ट कर गए हैं कि जिस तरीके का वो भोजन कर रहे हैं उसको वो पचा
बचा सकें। और भोजन के बेसिस पर जो है हम जानवरों को और भी 4 कैटेगरी में बाँटते हैं। पहला है हर्बीवोरस एनिमल यानी कि शाकाहारी जीव। ये ऐसे जीव होते हैं जो कि आपको केवल प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जिसमें आपको गाय, बकरी, घोड़ा, जिराफ, एलिफेंट वगैरह आते हैं। इनका जो सामने का दाँत होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि ये पेड़ पत्ती को तोड़ पाते हैं। और इसके अलावा इनकी गर्दन भी जो होती है सॉरी, इनकी गर्दन नहीं, इनके पैर भी जो होते हैं वो आपको लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? ताकि पेड़ तक जो है आसानी से इनकी गर्दन पहुँच सके और ये अपनी भूख को मिटा सकें। वहीं बात करते हैं हम कार्निवोरस एनिमल्स की, तो कार्निवोरस एनिमल्स मतलब होता है मांसाहारी जीव। ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। इसमें मुख्य रूप से बाघ, शेर, सियार वगैरह आते हैं। इनके जो सामने के दांत होते हैं वो तेज होते हैं और मुड़े हुए रहते हैं, जिससे कि ये फाड़ सकते हैं मांस अपने शिकार का। और इनके जो पंजे होते हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि ये अपने शिकार को पकड़ सकते हैं और एक ही वार में जो है उसको मार भी सकते हैं। वहीं कुछ आपके कुछ कार्निवोरस एनिमल्स है, जैसे कि ईगल्स, आउल्स, हॉक्स, ठीक है। इनकी जो आँख की दृष्टि होती है वो बहुत तेज होती है। मतलब आसमान में उड़ते-उड़ते जो ईगल या फिर बाज वगैरह जो चिड़िया होती है, उल्लू उल्लू, ये नीचे का अपना शिकार देख लेती है और एकदम सीधे जाके झपट्टा मारती है अपने पंजे से और सीधे उसको अपने बीक में उठाकर और चल देती है। अब नेक्स्ट हम लोग का ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी। ये जो है आपको दोनों खाते हैं, पेड़-पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। इनमें भालू, कौवा, डॉग ये सब शामिल हैं। अब बात करते हैं हम पैरासाइट यानी कि परजीवी की। पैरासाइट ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवर के शरीर के कांटेक्ट में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मच्छर। मच्छर क्या करता है? हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है और हमें से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो जिसके कांटेक्ट में आता है उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे जानवर जैसे कि मच्छर हो गया या फिर आपको जो आपके बाल में रहता है ना, जू रहता है, हुकवर्म रहता है, टिक्स रहते हैं, ये सारे जो हैं जोंक, ठीक है? जोंक वगैरह ये सब जो हैं आपको पैरासाइट के कैटेगरी में आते हैं। हुकवर्म्स या टेपवर्म्स या राउंड वर्म्स जो हैं, ये आपको शरीर में न्यूट्रिशन देने का भी काम करते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम लोग एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन यानी कि अपने प्रोटेक्शन के लिए जो जानवरों का ढलना है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब हमको पता है कि जानवर का जो है शिकार कर लिया जाता है या फिर दूसरे जानवर जो है आपको उनको मार कर खा जाते हैं, इसीलिए उनको अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट रहना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जानवरों को जो है प्रोटेक्शन के बेसिस पर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लैगिंग। देखिए, जो कैमोफ्लेजिंग होता है ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई जानवर जो है अपना रंग बदल सकता है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं रंग नहीं बदल सकता है, एक्चुअली उनको प्रकृति के द्वारा ऐसा रंग दिया गया है या ऐसा फीचर दिया गया है जिससे कि वे आसानी से छुप सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो टिड्डा होता है वो हरा रंग का होता है और घास में रहता है। तो हरा रंग का होता है जिसके कारण वो घास में आसानी से छुप सकता है, तो उसका उसी में वो मैच हो जाएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा अपने शत्रु को, जिसके कारण उसका शिकार नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेजिंग। इसमें बटरफ्लाई, टोड्स या ग्रासहोपर्स वगैरह को जो है स्पेशल फीचर्स मिले हुए हैं प्रकृति की ही तरफ से, जिससे कि वो अपने सराउंडिंग में आसानी से छुप जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आपके जानवर भी हैं जैसे कि लायन, टाइगर वगैरह। इनका भी जो शरीर का आपको कलर है वो ऐसा है कि सूखे पत्तों के रंग का है। ये आसानी से किसी झाड़ी वगैरह में छुप जाएंगे तो जल्दी शिकारी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये जो आपको प्रक्रिया होती है ना कि ऐसा रंग होना जिसके कारण अपने सराउंडिंग में हम ब्लेंड कर जाए, दिखाई नहीं दे, इसी को हम लोग कैमोफ्लेजिंग कहते हैं और ऐसे जानवरों को हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं। अब है शेल्स और स्पाइंस। कुछ जानवर के शरीर के ऊपर जो है सेल्स पाए जाते हैं, मोटा मोटा जो है आपको शेल पाया जाता है, जिससे कि जो है वो उनका शरीर सुरक्षित रहता है। जैसे कि आप पोर्क्यूपाइन या हेजहॉग वगैरह को देखेंगे, उनके शरीर पर बड़े बड़े स्पाइंस, जो आप सुनते नहीं हो साहिल साहिल लोग बोलता है अपने घर पे, उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े कांटे पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके शरीर के स्किन तक उनके जो एनिमी है उसका पहुंच न बन सके और वो जो है अगर उन पर कोई शिकार करता है तो उस कांटे को चुभा कर अपने शत्रु को क्या कर सके, घाव दे दे या कुछ ऐसा इन्फेक्शन दे दे जिससे कि उनकी रक्षा हो सके और वो वहाँ से भाग सकें। अब हम लोग का स्ट्रॉन्ग लेग्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि जिराफ या फिर डियर, ऑस्ट्रिच वगैरह, इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, ये काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। यानी कि अगर इन पर कोई संकट आता है तो ये क्या करेंगे, तेज़ दौड़ के भाग जाएंगे और अपनी जान बचा लेंगे। अब है पॉइजन। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको जो है पॉइजन मिला हुआ होता है प्रकृति की तरफ से, जहर। जैसे कि देखिएगा मधुमक्खी काटती है तो कितना जोर से विष उसका फैलता है, वास्प या स्नेक वगैरह। तो ये मिला हुआ होता है उनको अपने शत्रु से रक्षा करने के लिए। अगर कोई इनको परेशान करता है तो ये उसको डंक मार देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अपनी रक्षा कर
कर लेते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर पर जो है आपके स्केल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पैगलिन है, वो क्या करते हैं कि आपको अपने इट टक्स इट्स हेड बिटवीन इट्स लेग्स एंड रोल इटसेल्फ टू अ बॉल व्हेन इट सेंस डेंजर। ये क्या करते हैं ना कि अपने सर को अपने पैर के बीच में घुसाकर और बिल्कुल ऐसे गोल जैसे बॉल होता है ना वैसे बन जाते हैं। इनको देख के लगेगा ही नहीं कि ये कोई जानवर है, और जब उनको खतरा महसूस होता है तो ये ऐसा करते हैं। यहाँ पे आपका लेसन खत्म हो गया। एक्सरसाइज में बता रही हूँ, आप लोग कर लीजिए। एनिमल्स हैविंग अ बैकबोन आर कॉल्ड, इसको वर्टिब्रेटर के आगे टिक मार लीजिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव डैश टू ब्रीथ, लंग्स के आगे टिक मार लीजिए। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर के आगे टिक मार लीजिए। डैश कैन लिव बोथ इन एम्फीबियन के आगे टिक मार लीजिए। डैश एनिमल इट बोथ प्लांट इसमें आप ओमनीवोरस के आगे टिक मार लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से करना है। एनिमल्स लाइक डैश डू नॉट हैव लेग्स, एनिमल्स लाइक किसके पैर नहीं होते, स्नेक, स्नेक के भर लीजिए फर्स्ट वाले में। माउंटेन गॉड्स आर श्योर फुटेड, श्योर फुटेड भर लीजिए दूसरे वाले में। डैश हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर, इसमें फिश भर लीजिए। बेबी फ्रॉग्स आर ऑल्सो नोन एज टैडपोल भर लीजिए फोर्थ वाले में। बर्ड्स एंड बैट्स हैव सम, लास्ट कौन सा बचा है, एरियल, तो एरियल भर लीजिए। ट्रू फर्स्ट बता रही हूँ। Animals which have backbone are called vertebrates. True. The camel is the best example of desert adaptation. True. Birds, water birds that like duck and swan have webbed feet which help them to paddle in the water. True. Frog breathe through their skins on land. फ्रॉग जो है स्किन से नहीं ब्रीथ करते हैं लैंड पर, लंग से ब्रीथ करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। मॉस्किटो, टिक्स, लीचेस, हुकवर्म्स, फ्लीज और पैरासाइट्स, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेम द फॉलोइंग, दो ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो एर्बोरियल है, इसमें आप मंकी लिख सकते हो, स्क्विरल लिख सकते हो। इसके अलावा जो है एक्वेटिक दो जानवरों के नाम लिखने हैं, तो एक्वेटिक में आप फिश लिख सकते हो क्रोकोडाइल या फिर टर्टोइज भी लिख सकते हो। कार्निवोरस में आप लॉयन और टाइगर लिख लीजिए, और पैरासाइट में आप मॉस्किटो लिख लीजिए या लीच लिख लीजिए। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होमवर्क में ये सारा एक्सरसाइज करना है और चैप्टर को रीडिंग डालना है। थैंक यू वेरी मच।